देखो, इस संसार में बिना विश्वास के, बिना भरोसे के कुछ भी नहीं है। अगर विश्वास है, भरोसा है, तो परमात्मा है। नहीं तो वो मंदिर में पड़ी एक मूर्ति है। विश्वास है तो गंगा गंगा है, नहीं तो वो बहता पानी है। इसी तरह से गुरु के, संतों के वचनों पर अगर हमारा विश्वास है तो ही हमारा कल्याण है, नहीं तो वो एक केवल प्रवचन ही है। जिस तरह से आप सभी लोग इन कथाओं का रसपान करते हैं, अगर तो इन कथाओं के प्रति, प्रभु के प्रति आपका विश्वास है तो ये कथा आपका कल्याण करेंगी। नहीं तो भैया फिर ये तो एक कहानी है और कुछ भी नहीं। इसका आप पर कोई असर नहीं होगा। अगर विश्वास है तो यही कथा आपका भजन बन जाएंगी और आपका कल्याण कर देंगे। विश्वास अगर सच्चा हो तो निराकार भी साकार हो जाता है। जिस तरह से मीरा जी को जब बचपन में संत लोग एक कृष्ण की मूर्ति दे गए थे, तो मीरा जी पहले मूर्ति से बातें करती थी, लेकिन धीरे धीरे उस मूर्ति ने साकार रूप ले लिया। अब वो मूर्ति में छिपा कृष्ण मीरा के विश्वास से जीवित हो उठा, क्योंकि उनका विश्वास था। इसी तरह से एक कथा याद आ रही है। एक संत से हमने ये कथा सुनी थी कि एक बहुत बड़े संत थे। जब वो रात को इबादत में बैठते थे तो प्रभु से बातें किया करते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक दिन वो अपनी कुटिया से बाहर निकले जहाँ वो रहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को आवाज दी, कोई है? तो एक शिष्य आ गया, कहने लगा, गुरुजी हुक्म कीजिए, बताइए क्या आज्ञा है। गुरुजी बोले, तू कौन है? बोला, आपका शिष्य। तो उन्होंने एक पत्र उसको पकड़ाया, बोले, यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक संत रहते हैं, उसको ये पत्र देकर आना और इसका जवाब लिखवा कर लाना है। वो शिष्य ले गया उस पत्र को, लेकिन 15 मिनट में ही वापस आ गया। अब उसे देखते ही गुरुजी बोले कि तुझे पत्र देकर भेजा था 40 किलोमीटर दूर और तू 15 मिनट में ही आ गया। शिष्य कहने लगा, गुरुजी मैं जवाब लेकर आया हूँ। गुरुजी कहने लगे, एक तो तू पहले ही अपने आप को शिष्य बोलता है और ऊपर से झूठ भी बोलता है।
40 किलोमीटर दूर जाने में तो कई घंटे लगेंगे, जाने और आने में, और वो भी पैदल। तू 15 मिनट में ही आ गया। वो बोला, गुरुजी, आप एक बार पत्र देखिए तो सही। जब उन्होंने पत्र पढ़ा तो उसमें जवाब था। वो हैरान हो गए, कहने लगे, तू कौन है? बोला, आपका शिष्य। बोले, तूने दीक्षा कहाँ से लिया है? नामदान कहाँ से लिया है? बोला, आपसे। कहने लगे, ये पत्र लेकर तू गया था? बोला, मैं नहीं गया था, दूर हट गया था। वो हैरान हुए, ये शब्द भी पहली बार ही सुना उन्होंने। दूर हट। बोले, ये दूर हट कौन है? बोला, वही जो आपने मुझे नाम दिया था। जब मैं नाम जपता हूँ तो वो दूर हट मेरे पास आकर बैठ जाता है। मैं जो काम कहता हूँ वो मेरे सारे काम कर देता है। वो बड़े हैरान हुए, सारी बात सुन के कहने लगे, तू थोड़ी देर बाहर जाकर बैठ। वो सोच में पड़ गए कि पत्र में जवाब भी उन्हीं महापुरुषों का है और कहता है, मैंने नाम भी आपसे ही लिया है, दूर हट। सोच में पड़ गए। उसे वापस अंदर बुलाया कि तू कहता है तूने मुझसे नामदान लिया है, मुझसे दीक्षा ली है, पर मैंने तो ये नाम भी पहली बार सुना है, दूर हट। ये कैसा नामदान है? बोला, गुरुजी, जब आपसे नामदान लेने के लिए मैं आया था तो आपके शिष्य पास में आने नहीं देते थे। एक दिन आप रास्ते में मेरे पास से ही गुजर रहे थे। मैं आगे हुआ, आपने कहा दूर हट। तो आपने यही नामदान दिया, मैं यही जपता हूँ, दूर हट। और जब मैं जपता हूँ इस नाम को तो वो दूर हट मेरे पास आकर बैठ जाता है। वो बड़े हैरान हुए। उसे फिर एक बार बाहर भेजा और परमात्मा से लो जोड़ ली, प्रभु, ये क्या कह रहा है? ये कौन है दूर हट जो इसके पास आकर बैठता है और इसके सारे काम करता है? प्रभु कहते हैं, वो मैं ही हूँ, मेरा नाम ही दूर हट रखा है। इसने ये पत्र मैं ही लेकर आया हूँ। ये सारा दिन मुझसे काम करवाता है। इसकी इतनी ऊंची स्थिति है कि तूने कह दिया दूर हट, इसने उसे ही मेरा नाम दे दिया और ऐसा जपा है दूर हट कि इसकी स्थिति बहुत ऊंची हो चुकी है। इसके तार मुझसे जुड़ गए हैं। वो संत बोले, प्रभु, पर ये नाम तो आपका है नहीं। तो भगवान बोले, नाम में क्या रखा है? इसके कहने पर मैंने ये नाम भी रख लिया।
और बाकी नाम भी तो मुझे भक्तों ने ही दिए हैं। इस भक्त ने मेरा नाम दूर हट दे दिया, क्योंकि ये दूर हट जपते हुए ध्यान मेरा ही तो करता है। ये दूर हट करता था, इस दूर हट ने इसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या से परे हटा दिया, निंदा से हटा दिया। इसके अंदर इतनी एकाग्रता, पवित्रता आ गई कि जब ये मुझे याद करता है तो मुझे आना ही पड़ता है। अब मैं हमेशा इसके साथ ही रहता हूँ। जो ये काम बोलता है मैं वही करता हूँ। वो संत हैरान, दूर हट। देखो भैया, इस बात को समझो। हजारों लोग कहते हैं हम ये नाम जपते हैं, वो नाम जपते हैं, अब और कौन सा नाम जपें? क्योंकि हमें किसी नाम पर भरोसा ही नहीं है। नाम ही बदलते रहते हैं कि अब कौन सा नाम जपें, अब कौन सा नाम जपें। और उसे गुरु ने कह दिया कि दूर हट, नाम दिया भी नहीं और वो दूर हट ही पकड़ के बैठ गया। तो प्रभु को आना पड़ा, क्योंकि भगवान प्रेम का, भाव का भूखा है, नाम का नहीं। उसने अपने गुरु के शब्दों पर, उनके वचनों पर विश्वास किया और उस शब्दों को ही उसने गुरु मंत्र मान लिया और विश्वास से जपा। संत लोग कहते हैं कि विश्वास की ताकत को पहचानो। जिस दिन ये विश्वास हमारे भीतर जाग गया, फिर हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बस जपेंगे, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। आप कुछ मत जपो, केवल विचार उसका करो, ध्यान उसका करो, तो वही नाम बन जाएगा। तो भैया, पहले विश्वास का होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से एक बार तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना कर दी तो काशी में 80 घाट पर राम कथा का आयोजन किया। तो वहाँ कथा में एक ग्वाला आया करता था। वो बड़ा ही सीधा, बड़ा ही भोला था। जब वो कथा सुनाते तो कथा सुनकर कभी रोता, कभी गोस्वामी जी सीताराम सीताराम कीर्तन करते, तो कभी वो नाचता, कभी राम जी की बाल लीला का वर्णन होता तो खिलखिलाकर हंसता। एक दिन एक घटना घटी, बरसात होने लगी। वो गंगा के उस पार रहता था। अब बारिश ज्यादा होने के कारण गंगा में बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो वो रोने लगा। आज उसका मन भी कथा में नहीं लगा। तब तुलसीदास जी ने पूछा, अरे ओ ग्वाले, आज क्या बात है? तू बड़ा उदास है,
क्या कारण है? बोला, महाराज, कारण तो कुछ नहीं, पार जाना है। गैया रंभा रही है, बछड़े रंभा रहे हैं, तो एक ग्वाले का धर्म है दूध दोहना, बछड़ों को बांधना। अगर मैं अपने धर्म से वंचित रह जाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। तो तुलसीदास जी ने कहा, तो चले जाओ, इसमें क्या दिक्कत है? ग्वाला बोला, पार तो जाऊं, पर गंगा पार कैसे करूं? तब गोस्वामी जी कहते हैं, तूने राम कथा नहीं सुनी क्या? हमने तो तुझे भव पार जाने की चर्चा सुनाई और तू गंगा पार की बात कर रहा है। लेकिन ग्वाला तो बुद्धिमान हो गया था। राम कथा सुनते सुनते बोला, भव पार जाना होता तो शायद राम कथा पार कर देती। अब ये तो गंगा पार करना है, और गंगा पार करने के लिए तो प्रभु राम को भी नाव पर चढ़ना पड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं, ग्वाले, एक काम कर, मैं तुझे एक तरकीब बताता हूँ। हमारे पास एक मंत्र है, एक ताबीज है, उससे नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी और तू पार हो जाएगा। तो ग्वाला बोला, तो दो ना मुझे जल्दी से। तब तुलसीदास जी ने एक तुलसी के पत्ते पर उस मंत्र को लिख दिया और एक कपड़े में बांधकर उसे दे दिया और ग्वाले को कहा, लो, इसे अपनी मुट्ठी में रख लो। इस मंत्र का ये प्रभाव होगा, तुम जैसे ही गंगा में पैर रखोगे, पैर रखते ही तुम डूबोगे नहीं। गंगा के ऊपर अपने आप ही रास्ता बनने लगेगा और तुम गंगा पार कर जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, इस ताबीज पर अविश्वास मत करना, वरना डूबने से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब ग्वाले को बड़ा अचंभा हुआ कि भला कोई ताबीज पकड़कर बिना तैरे नदी पार कर सकता है क्या? लगता है बाबा पगला गया है। अब मुट्ठी में तुलसी की वो ताबीज पकड़ी और चला। जैसे ही पैर रखा तो ज्यों-ज्यों गंगा पर पग रखता, पानी के ऊपर उसकी एक सतह पत्थर की तरह बन जाती और उसका पैर टिक जाता और डूबने से बचने लगा और पार होने लगा। ग्वाला बड़ा हैरान था। अब ग्वाला गंगा पार कर ही चुका था, बस थोड़ी सी दूरी बची थी। उसे लगा, अब तो मैं तैरकर पार हो जाऊंगा। उसने सोचा, ये मंत्र बड़ा ही अच्छा है। उसके मन में लालच आ गया कि मैं रोज 10 पैसे खर्च करके नाव में इस तरफ से उस तरफ जाता हूँ, फिर उस तरफ से 10 पैसे खर्च करके इस तरफ आता हूँ। अगर मैं ये ताबीज बना लूं तो अमीर बनकर करोड़ों कमा लूंगा। ये कौन सा मंत्र है, जरा खोलकर तो देखूं। तो जब उसने वो कपड़े की पोटली खोली तो देखा उसमें केवल एक तुलसी का पत्ता था। उसमें 2 अक्षर लिखे थे, रा और मा।
राम, उस ग्वाले के मन में अविश्वास जागृत हो गया। भला राम भी कोई मंत्र है? ये तो सब जानते हैं, मैं तो रोज जपता हूँ, फिर मैं पार क्यों नहीं होता? फिर ये बात भी सोच रहा था कि गोस्वामी जी ने कहा था अविश्वास मत करना। उसका पैर फिसलने लगा, वो गंगा में डूबने लगा, गोता खाने लगा। पार नहीं हो रहा था तो चालाकी करने लगा, तैर रहा और बार बार चिल्लाता, कोई बचाओ, कोई बचाओ। तब कहता, राम बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, शत्रुघ्न बचाओ, भरत बचाओ। जितने भी नाम कथा में सुन रखे थे सबके नाम बोल दिए। फिर अंत में उसे ध्यान आया कि मेरी बुद्धि मारी गई। तब अंतिम समय दोनों हाथ ऊपर करके डूबते डूबते बोला, तुलसी के राम मुझे बचाओ, तुलसी के राम मुझे बचाओ। अब जैसे ही ऐसे बोला वो गंगा पार हो गया। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की जय। तो भैया, पहले विश्वास का होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। एक बार रुक्मणी जी भगवान को भोजन करा रही थी। सुंदर रतन जड़ित पलंग पर ठाकुर जी विराजमान हैं। रुक्मणी जी ने सुंदर थाली में भोजन परोसा और उनके आगे रखा। तभी अचानक भगवान उस भोजन की थाली को छोड़कर उठे और पैरों में पादुका भी नहीं पहनी, नंगे पांव ही दौड़े। लेकिन अभी दरवाजे तक ही गए थे कि वापस आ गए और आकर फिर से भोजन करने लगे। तब रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु ये क्या लीला है आपकी, जरा हमें भी बताइए कि आप भोजन छोड़कर नंगे पांव और मुझे बिना कुछ बताए पहले तो आप दौड़े और फिर गए भी नहीं, दरवाजे से ही लौटकर आ गए। तब ठाकुर जी ने कहा, हे देवी, कहीं किसी रास्ते पर एक मेरा प्यारा भक्त मंजीरे बजा बजा कर मेरा कीर्तन करता हुआ जा रहा था, लेकिन लोग उसे पत्थर मार रहे थे। उसके माथे से खून बह रहा था, पर फिर भी वो मुझे पुकारे जा रहा था, मेरा कीर्तन करता जा रहा था। अब तुम ही बताओ देवी, इतने बेसहारे के पास भी यदि मैं ना जाऊं तो मेरे होने का अर्थ ही क्या रह जाता है। लेकिन अभी मैं उसके पास पहुंचा ही था तो मैंने क्या देखा, अब उसके हाथ में भी पत्थर थे। उसने अपना इंतजाम खुद ही कर लिया था। उसने लोगों को पत्थर मारने शुरू कर दिए थे। अब वहां मेरी कोई जरूरत नहीं थी। प्रभु कहते हैं, जब तक ये जीव अपने आप सब कुछ करता है या संसार पर भरोसा करता है, तब तक मैं इसका सहारा नहीं बनता, क्योंकि इसे मुझ पर भरोसा नहीं है। जब ये सबसे खाली हो जाता है तभी मुझे पाता है। जैसे जिस वक्त द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था
तो उसने एक एक करके सबको पुकारा, अपने सारे सगे संबंधियों को पुकारा। जब कोई नहीं आया तब उसने अपने आप ही अपने साड़ी के पल्लू को पकड़े रखा कि शायद मैं अपनी लाज बचा सकूं। लेकिन जब सारी साड़ी खत्म हो गई, केवल एक गांठ बची थी। अब द्रौपदी ने सोचा, अब मैं खुद को नहीं बचा सकती। तब उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और प्रभु को पुकारा, कृष्ण 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 है मुरारी, श्याम 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 चक्रधारी। अब आ जाओ कृष्ण है मुरारी, अब आ जाओ कृष्ण है मुरारी। मैंने सौंप दी है तुमको डोरी लोक लाज की, मान की सम्मान की, अपने स्वाभिमान की। मैंने सौंप दी है तुमको डोरी लोक लाज की, मान की सम्मान की, अपने स्वाभिमान की। गर देर करी तो होगी हंसी तिहारी, अब आ जाओ कृष्ण है मुरारी, अब आ जाओ कृष्ण है मुरारी। कृष्ण 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 है मुरारी, श्याम 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 चक्रधारी। श्याम 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 चक्रधारी। अब आ जाओ कृष्ण है मुरारी, अब आ जाओ कृष्ण है मुरारी। तो भैया, जब इस तरह से द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और प्रभु को पुकारा, भगवान कहीं गए थोड़े ही थे, भगवान तो अंग संग ही थे। पर जब तक उन पर पूरा भरोसा नहीं था तब तक वो कैसे आते। जब भरोसा किया तो उन्होंने चीर ही बढ़ा दिया। सब देखकर हैरान हो गए कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी ही की सारी है, कि ये साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है या सारी ही सारी है। तो भैया, पहले समर्पण होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो परमात्मा है।